अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस डेवलपमेंट और मोनेटाइजेशन का ये 13वां लेक्चर है, ग़ालिबन या 12वां लेक्चर है, जो भी है। इसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम वर्डप्रेस में अपना होम पेज किस तरीके से बना सकते हैं। कुछ हमने वहाँ पर आइडियाज़ शेयर किए थे अपने होम पेज के हवाले से कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि हमारा जो यूज़र है उसको वो कंटेंट मिले जिसका हमने उसे प्रॉमिस किया है, जिसको ही देखकर वो सर्च इंजन से हमारी साइट की तरफ आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमने ये बना लिया, तो अब हमने कुछ उस दिन पेजेस बनाए थे, होम पेज ब्लॉग्स के अंदर तो हम जो पोस्ट करेंगे वो आएंगी। इसके बाद अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ये बनाते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसकी ज़रूरत इसीलिए भी होती है कि गूगल में रैंकिंग के लिए भी, अगर आप एडसेंस बाद में अप्लाई करेंगे अर्निंग पर्पज़ के लिए, उसके लिए भी ज़रूरत होती है। तो ये अहम चीज़ है, तो इसलिए हमने कहा कि इन चीज़ों को भी कवर साथ साथ करना है। तो आज हम कॉन्टैक्ट अस पेज को देखेंगे कि कॉन्टैक्ट अस पेज में हमने क्या करना है, या हमें कॉन्टैक्ट अस पेज की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर हम अगर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास कॉन्टैक्ट अस पेज में कुछ भी नहीं है, मतलब हमने इसके ऊपर काम अभी किया नहीं है। तो हम कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर काम करते हैं, और एक कॉन्टैक्ट अस पेज में नॉर्मली हम फॉर्म्स यूज़ करते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आपने लीड जनरेशन करनी है तो वो कुछ और। अब लीड जनरेशन क्या होती है इस पर बात करेंगे तो लेक्चर पर किसी और तरफ चला जाएगा। तो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि इस पर हम फ़िलहाल नॉर्मली हम एक बस सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट हमसे करे क्लाइंट हमारा या यूज़र हमारा वो कैसे करे वो हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। हमने फिर वही बात करूँगा कि प्लगइन्स इंस्टॉल की थी शुरू में, जब आपको उस टाइम शायद लग रहा हो कि यार ये प्लगइन्स बिल्कुल फजूल में इंस्टॉल किए इतनी सारी हमने। तो इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करने का आखिर पर्पज़ या मकसद क्या था, तो वो उस टाइम आपको समझ नहीं आया होगा। लेकिन अब वन बाय वन हम उनमें से हमने योस्ट को फ़िलहाल इतना ज़्यादा अभी तक छेड़ा नहीं है, एलिमेंटोर को हमने किया, इसके अलावा हमने लास्ट टाइम स्लाइडर को भी किया था। आज हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने एक प्लगइन इंस्टॉल की थी वर्डप्रेस फॉर्म्स के हवाले से के नाम से। ठीक है, तो वर्डप्रेस फॉर्म्स को हम देख लेते हैं कि वर्डप्रेस फॉर्म्स असल में क्या होते हैं और ये इस पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्डप्रेस फॉर्म का यहाँ पर एक कह लें कि लेट मी चेक कि प्लगइन हमने इनेबल की थी कि नहीं की थी। पहले इनेबल तो डेफिनेटली होगी खैर, वर्डप्रेस फॉर्म्स। ठीक है, ये यहाँ पर हमने की थी। इसके अलावा इसका ना यहाँ पर एक और भी बना हुआ आ रहा होगा, यहाँ पर अलग से इसका एक टैब बना हुआ आ रहा होगा वर्डप्रेस फॉर्म्स का। ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये फॉर्म्स का टैब बना हुआ आ रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आने के बाद क्लिक करेंगे तो ये हमें इसके डैशबोर्ड पर लेकर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐड न्यू के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि फॉर्म्स ओवरव्यू यहाँ पर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है, एक नया फॉर्म बनाना है। तो हम यहाँ पर क्रिएट योर फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये हम क्यों बना रहे हैं, ये हम इसीलिए बना रहे हैं कि यहाँ पर हमें कोई कोडिंग हमें नहीं करनी, क्योंकि हमारे जो पहले दिन से बात है वो ये हुई है कि हमें कोडिंग नहीं आती। हमने बगैर कोडिंग के काम करना है, उसके लिए हमें प्लगइन्स यूज़ करनी पड़ेंगी या उसके लिए कोई और जुगाड़ यूज़ करना पड़ेगा। जुगाड़ का मतलब लीगल वे में काम करना होगा, उसका ये मतलब नहीं होगा जुगाड़ का मतलब कि कोई इलीगल काम हम करेंगे। तो ये हम फॉर्म यहाँ पर बना रहे हैं, और ये फॉर्म हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के ऊपर अपने लिंक करेंगे या एम्बेड करेंगे। ठीक है, एम्बेड क्या होता है ये आपको पता ही होगा जी। ठीक है, तो ये लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया, हम वर्डप्रेस जो WP फॉर्म्स के ऊपर आए, वहाँ पर ऐड न्यू किया, यहाँ पर क्लिक किया, तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर फॉर्म्स आ रहे होंगे। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनमें से कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमें चीज़ों को सिंपल रखना है, हम अभी नए हैं, अभी हम सीख रहे हैं, अभी न्यूबी हैं हम, तो हम यहाँ पर एक ये फॉर्म पड़ा हुआ है सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल या फिर मीट कर रहा है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ टेम्पलेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और ये अभी पेज हमारा ये देख लें कि अभी कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर मतलब हमने कोई काम नहीं किया, होम में हमने काम किया हुआ है, हमने होम को देख लिया। इसके बाद हमने ब्लॉग्स में हमारे डेफिनेटली वो पोस्ट आएंगे जो हम किया करेंगे। ये देखें, ये होम के ऊपर हमने कुछ काम किया, और साथ साथ इनके ऊपर हम कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड हम करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि हमें मसला ना हो। तो अब हम कॉन्टैक्टर्स को देख रहे हैं, तो अभी ये यहाँ पर फॉर्म हमारे पास सामने हमारे ओपन हो जाएगा, और इसी फॉर्म से फिर हम इस फॉर्म को हम अपने इसके अंदर कुछ अगर हमें लगेगा कि हमें कुछ चेंजेस करनी है, कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, वो हम कर लेंगे। करने के बाद हम फिर इसको एम्बेड कर लेंगे यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट्स के पेज के ऊपर। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में सॉरी। तो ये जैसे ही लोड होता है हम इसको फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। जी, तो ये देखें ये लोड हो चुका।
ये यहाँ पर जो सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसमें हम यूज़र से क्या ले रहे हैं कि उसका नाम ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एस्ट्रिक जो यहाँ पर लगा हुआ होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये लाजमी फिल करना है उसको, ये फिल नहीं करेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर काम चल जाएगा, यहाँ पर है तो ये लाजमी होगा, ये मैसेज है उसका, ये उसको फिल करना होगा तो वो उसका जो डाटा है वो हम तक, या उसकी जो क्यूरी है वो हम तक पहुँच जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कुछ और ऑप्शन है यहाँ पर, कुछ और चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ईमेल ऑलरेडी ऐड है हमारे पास, हम यहाँ पर नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लाकर ये देखिए पेस्ट अगर करें, ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है तो ये यहाँ पर नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम चाह रहे हैं कि यार हम कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कोई कैप्चा भी यहाँ पर ऐड कर लें तो ये यहाँ पर कैप्चा भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कि हमने वो नंबर्स के ऊपर क्लिक किया था तो ये नंबर वाला टैब यहाँ पर बनकर आ गया। इसी तरीके से हम कैप्चा यहाँ पर लेकर आते हैं, जस्ट अ मिनट। तो ये कैप्चा क्यों नहीं आ रहा? हेड्स अप, द कैप्चा सेटिंग्स हैव नॉट बीन कॉन्फ़िगर्ड येट, प्लीज़ कंप्लीट द सेटअप। अच्छा, वहाँ पर खैर फॉर्म में क्यों कैप्चा वो होता है कि यार अपनी उसके सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपने लगाना होता है कि वो यूज़र यहाँ पर वो जो है ना कैप्चा डालेगा तो उसके बाद वो फिर उसके बाद आगे वो काम कर सकेगा। ठीक है, कैप्चा हो गया। इसके बाद नंबर स्लाइडर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर नाम हमारे पास पहले है, चेक बॉक्सेस भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो ये देखेंगे अभी यहाँ पर चेक बॉक्स भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ इसके ये यहाँ पर भी कुछ इसके फील्ड्स हैं, सिंगल फॉर्म, चेक बॉक्स आइटम, ड्रॉप डाउन, ये सारी चीज़ें। इनको आप वही बात फिर मैं करूँगा कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इनको बहुत डीपली जाकर एक्सप्लोर कर सकूँ। तो आप यहाँ पर इनको खुद अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक्सप्लोर कर लेंगे और अगर कोई गलत चीज़ आ जाएगी तो सिंपली परेशान नहीं होना, यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक करना है तो ये डिलीट भी हो जाएंगे। जिस तरह नंबर हमने ऐड किया था इसके ऊपर भी हम इसको डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो गया। इसी तरीके से फील्ड ऑप्शंस हैं यहाँ पर। फील्ड ऑप्शंस में यहाँ पर आप ये देख लें कि ये नेम वाला लेबल है, अगर इसको आप नेम को चेंज करना चाह रहे हैं, इसको हम करना चाह रहे हैं यूज़र। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर यूज़र आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट के ऊपर ये जो है ये हमने यहाँ पर यूज़र कर लिया। और अगर मैं आपको दिखा सकूं ये ठीक है। इसके बाद एडवांस में यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसका फील्ड का साइज़ आपने क्या रखना है, साइज़ मीडियम है या फिर लार्ज है या फिर स्मॉल है, जो भी आपने करना है। ये देखें अभी स्मॉल हो गया, ये मीडियम हो गया तो मीडियम ही हम रखेंगे। स्मार्ट लॉजिक्स भी हैं यहाँ पर, ये अपग्रेड मतलब प्रो वर्जन में ये यूज़ होंगे, हमें ज़रूरत भी नहीं है, आप रखें अपने पास अपना प्रो वर्जन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट इसमें हमें जो है कुछ चीज़ें थी, ये देखें जिस तरह ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बस हमें फ़िलहाल के लिए जो ज़रूरत थी वो हमने काम कर ली। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स हैं इसकी, वो भी हम कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल इसको जो है वो नहीं छेड़ते और फ़िलहाल हमने जो काम करना था वो हमने इसका फील्ड्स का कर लिया। अब हम इस फॉर्म, ये वाला जो हमारा फॉर्म है इसको मैं पहले से ना यूज़र को नेम ही कर लेता हूँ क्योंकि हमें नेम ही रखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है, ये हमारा जो फॉर्म हमने बना लिया। ठीक है, इसमें हम बस ये 2-3 चीज़ें अपने यूज़र से ले रहे हैं कि अगर वो हमसे कांटेक्ट करना चाह रहा है। इसके बाद आप इसके ऊपर जाकर क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे। बस ये 3 चीज़ें ही हैं। अगर आपको ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पर ये कस्टम कैप्चा और ये सारी चीज़ें, ये ड्रॉप डाउन, ये नंबर, ईमेल और ये नेम स्लाइडर और ये मल्टीपल चॉइस और ये सारे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें ये चाहिए, हम बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ रहे हैं, इसको हम सिर्फ यहाँ पर सेव कर लेंगे। ये अभी यहाँ पर सेव हो जाएगा। जैसे ही सेव होगा उसके बाद फिर हम इसको एम्बेड करेंगे अपना जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है उसके ऊपर। यहाँ पर हम इसके ऊपर एडिट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, एडिट पेज के ऊपर, क्योंकि हम लॉगिन है, याद रखिएगा आप लॉगिन होंगे तभी यहाँ पर क्लिक कर सकेंगे, लॉगिन नहीं होंगे तो ये आपको ये वाली जो ब्लैक कलर की जो ये पट्टी है ये नज़र आ रही है, ये शो ही नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा सेव हो चुका। अब हम यहाँ पर करते हैं एम्बेड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, ये कहता है कि किस पे आपने इसको लगाना है। हमने कहा एक तो वो कहता है कि नया पेज बना लें आप, हमने कहा नहीं जी हमें नहीं बनाना, हमने पहले बना रखे हैं। तो हम सिलेक्ट एग्जिस्टिंग के ऊपर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर पेजेस हमें शो होना शुरू होंगे और यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट अस पेज को लेंगे और कॉन्टैक्ट अस पेज को लेकर हम यहाँ पर फिर लेट्स गो के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब ये भी हमें रीडायरेक्ट कर देगा वहाँ पर उसी पेज के ऊपर। अभी ये देखें हम जा रहे हैं उसी पेज के ऊपर और आगे का थोड़ा सा बस अब ट्रिक रह गया, सारी समझने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई कोडिंग नहीं हो रही है, ये इसलिए परेशान नहीं होना। यहाँ पर आएंगे, देखें प्लस का साइन यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हम सर्च करेंगे वर्डप्रेस फॉर्म्स। ठीक है, ये देखें ये सामने शो होना हमारे शुरू हो गई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें अब ये फॉर्म का यहाँ पर ना इंटरफेस खुलकर आ गया। अब वो कह रहा है कि आपने कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो हमने जो अभी बनाया सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हमारा था, हमने कहा हमें वो चाहिए, अब वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब ये देखें ये हमारे इस पेज के ऊपर ये ऐड हो चुका है और यहाँ पर हम इसको अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद
हम इसको अभी देख लेते हैं कि यहाँ पर अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। जस्ट अ मिनट। फिर हम इसको चेक भी करेंगे। इसको साथ में हमने चेक भी करना है कि यार ये अगर हमने जो बनाया है फार्म और ये अपडेट हुआ है, और इसको मतलब इस पर काम करके हम देखेंगे कि आया काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ये अभी यहाँ पर फॉर्म जैसे अपडेट होता है, यहाँ पर अपडेटिंग पोजीशन में है ये देखें यहाँ पर नेम और लास्ट नेम और ये फिर मतलब सबमिट का बटन है। अभी यहाँ पर जैसे ही अपडेट होता है तो हम इसको देखते हैं। ये कॉन्टैक्ट्स आ गया। ठीक है, लेट्स गो टू दिस पेज कॉन्टैक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर ना ये वीडियो मैंने उस टाइम डमी ऐड की थी। आपने वीडियो अपनी ऐड करनी है, कोई यूट्यूब की वीडियो का लिंक भी दे सकते हैं, कोई सिस्टम से अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, नाम फर्ज करें, मैं लिख लेता हूँ इमरान। ओ यार, ठीक है, सेव कर लेते हैं। इसके बाद इमरान सेज @gmail। यार ये मैंने क्या किया, सेज @gmail.com। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं हेलो। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ आपने हेलो नहीं लिखना, आपने अपनी पूरी क्यूरी यहाँ पर लिखनी है। ये हम अभी कर रहे हैं। करने के बाद ये यहाँ पर ये देखें, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। ठीक है, ये अच्छा ये मैसेज भी हम चेंज कर सकते हैं इसमें ना। ये मैसेज भी हम, ये जो हमने आखिर में जो अपने मैसेज हम अपने यूज़र को दिखा रहे हैं, हम ये भी चेंज कर सकते हैं। ये ऑल फॉर्म्स आ गए। ठीक है, ये वाला मैसेज हम इसको भी चेंज कर सकते हैं जब हम फार्म अपना बना रहे होंगे ना। फ़र्ज़ करें हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, ये फार्म हमने बनाया हुआ है, इसके ऊपर हम एडिट पे जाएंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको चेंज करना है तो आप देखें, वरना आप चाहे यहाँ से लीव कर जाएँ। ठीक है, अभी ये फॉर्म यहाँ पर ओपन होगा और मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये जो मैसेज है, ये वाला मैसेज जो है, ये अभी यहाँ पर हमें शो होगा। यहाँ पर फील्ड ऑप्शंस, स्मार्ट लॉजिक, और यार ये तो अपग्रेड में है, एडवांस। ठीक है, जनरल। ठीक है, सेटिंग्स में देखें, हाँ ये आ गया। ठीक है, ये स्पैम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है, इसको फ़िलहाल छोड़ देंगे आप। नोटिफिकेशन है, ये आगे नोटिफिकेशंस में वो मैसेज कंफर्मेशन मैसेज, हाँ ये देखें, ये मैसेज हमारा ये जो है ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं किस तरीके से। सेटिंग्स में हमने आना है, सेटिंग में आने के बाद कंफर्मेशन में आना है और यहाँ पर लिख देना है थैंक्स फॉर contacting us in your any of matter, we will contact you back shortly। ठीक है, अगर हम ये इसको इस तरीके से कर लेते हैं, देखो थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस इन योर एनी ऑफ मैटर। ठीक है, वी विल कॉन्टैक्ट यू बैक शॉर्टली, हम ये कर लेते हैं। अभी हमारे पास मैसेज ये शो हो रहा था, लेकिन अगर हम अब इसको चेंज करेंगे तो ये मैसेज हमारे पास कुछ इस तरीके का शो होगा जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो फिलहाल के लिए ये बताने का मकसद अब ये ना कहिएगा कि ये करके दिखाएं, ये करके दिखाएंगे तो वीडियो फिर मज़ीद लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे फ़िलहाल। मैं चेक करूँ, अगर चलें थोड़ा सा चेक करके दिखा दें आपको कि कॉन्टैक्ट्स फॉर्म के ऊपर कोई मसला नहीं है। ABC और ये है ये जुगाड़ gmail.com। ठीक है, ये मैसेज लिखा। अभी मैं चलें आपको दिखा ही देता हूँ यार, अरमान न रह जाए कोई। तो अभी ये देखेंगे यहाँ पर ये हमने जो मैसेज ये अपडेट किया, पहले मैसेज कुछ और था। देखें, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस इन योर एनी ऑफ मैटर, वी विल कॉन्टैक्ट यू बैक शॉर्टली। ठीक है, तो ये था आज का कॉन्टैक्ट अस का हमारा पेज जो हमने क्रिएट किया, जो हमने बनाया। फ़िलहाल के लिए आज के लेक्चर से इतना ही। अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को आप जो मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, आप उनको साथ साथ एक्सप्लोर लाजमी कर लिया करो। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्टैक्ट अस को हमने देख लिया, अबाउट अस को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर बाद में क्या क्या है वो आपको बताऊँगा, लेकिन उस लेक्चर में ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।